ये देखिए, कल डेली प्रीवियस सीरीज में डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शाम के शाम एक नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। कल जैसे कि आपको बिहार दरोगा का जो 24/4/2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाले थे। आज उसी तरह नेक्स्ट आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो LDC का जो एग्ज़ाम हुआ है 26/2/2022 को, उसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले रीजनिंग का ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि रीजनिंग का डिस्कशन नहीं करने का पीछे रीज़न यही है कि समय बहुत कम मिलता है, ठीक है ना, और विशेष नहीं हम आप लोग का समय लेना चाहते हैं। तो ये रीजनिंग है। आइए हम करंट अफेयर से देखते हैं, जीके से GS से देखते हैं। तो 15, 16, 20 इसका सब रीजनिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से आप अथी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर के बाद से ही हाँ चलिए जीके होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद है, जानते होंगे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे अंत में जो था अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। 321 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है 53 नंबर कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1869 में हुआ था, ठीक है ना, और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है कुशीनगर में। चलिए सत्यशोधक समाज का स्थापक तो जानते होंगे ज्योतिराव फूले किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी घटना है वो देख लीजिए आप कि नादिर साहब का आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, पलासी की युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, पानीपत की युद्ध 1761 में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो वो रखा गया था हजारीबाग के, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मिलान करना है। तो आपका समय कम लेते हुए हम यहाँ डायरेक्ट मिलान कर देते हैं कि आनंद भवन को जो है इलाहाबाद में है, प्रयागराज में जो अब नाम हो चुका है, और साबरमती जो है अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 में हुआ था, 1909 में, ये अमृतसर में है। चलिए इसमें भी मिलान करना है। तो मिलान का हम आपको मेन हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है। तो मिलान में इसमें अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण हुआ है। आगरा किला हुआ था अकबर के द्वारा। इतमद उद दौरा का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा, और दिल्ली का लाल किला हुआ था शाहजहाँ के द्वारा। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो जन्म हुआ था पटना में। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो वो सम्मिलित की गई है 8वीं अनुसूची में। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। तो वो चुना गया था दिसंबर 1946 में। तिरसठ नंबर देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो वो सम्मिलित किया गया है 86वां संशोधन के द्वारा। चलिए 64 में देख लीजिए कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, वो रहे हैं फरुखुद्दीन अली अहमद जो है, कभी नहीं रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ है। तो 2014 में हुआ है। ये कब हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी का जन्म आपको 2 अक्टूबर 2019 से स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो राजस्थान बन गया है। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में भारत के संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रहलाद जोशी को किया गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है थावर चंद गहलोत को। 69 क्वेश्चन है
कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कल हम बताए थे इसके बारे में विशेष, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और 70 नंबर है कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो आपको संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं माना जाता है। चलिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, तो वो आपको अयोध्या। ठीक है, अब अयोध्या भी पूछा गया कि अयोध्या कहाँ बसा हुआ है, तो वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वो है आपको तीसरा। चलिए 73 नंबर देखते हैं कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो हुंडरू नहीं है। 74 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो यह है उत्तर प्रदेश। 75 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो वो बहती है गोमती। 76 नंबर देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपको है एशिया है। 77 में देखिए कि बिहार के कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको अभ्रक भी पाया जाता है, पायराइट भी पाया जाता है, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। चलिए 78 नंबर देखिए यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। 79 नंबर देखिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 80 नंबर देखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो महानदी पर बनाया गया है। और 81 नंबर का देख लीजिए कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए 82 नंबर देखते हैं कि 2011 के माफ़ कीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण संख्या सर्वाधिक है, तो वो है आपको झारखंड। 83 नंबर देख लीजिए कि नीति आयोग के किस आयोग का स्थान लिया गया है, तो वो लिया गया है योजना आयोग का। जानती होंगे नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है आपको पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रण एवं महापरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 85 नंबर है निम्नलिखित में से बिहार के किसमें प्रचुर मात्रा में उपज होती है, तो वो होती है तंबाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में तो होता ही है, एक बात और इशू ध्यान रखिएगा कि इलायची केरल में ज़्यादा होता है, कॉफ़ी कर्नाटक में ज़्यादा होता है, और चाय जो होता है असम में और पश्चिम बंगाल में होता है। और मुजफ्फरपुर का लीची का ब्रांड नाम क्या है, तो वो है आपको शाही लीची। एटी 87 नंबर का देख लीजिए कि जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, रबड़ जो होता है केरल में होता है। 88 नंबर देख लीजिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। और 89 नंबर देख लीजिए कि भारत के सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, कब चलता है, तो वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए 90 नंबर है कि 90 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किससे सौंपा जाता है, तो वो सौंपा जाता है आपको अमित शाह को। सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो वो सौंपा गया अमित शाह को। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कितने पदक प्राप्त किए गए हैं, तो वो 7 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें जो है 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, जो 4 और 2 6 एक साथ हुआ। चलिए 92 नंबर देख लीजिए कि भारत के किस संगठन में एडवांस चैप तकनीक विकसित की गई है, तो वो DRDO में की गई है। 93 में देख लीजिए कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है अफगानिस्तान से। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो मॉरिशस की राजधानी होता है पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। जापान का मुद्रा जो है येन है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है लॉर्ड अडरिच
पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? तो गुरमुखी है। अफ़गानिस्तान की राष्ट्रपति का नाम जो हाल ही में देश से भाग गया है, तो वो तो भाग गया है आपको अशरफ गनी। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता कौन है? तो वो अनामिका है, जानते होंगे। इनको जो है 22 भाषाओं के लिए अब इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। चलिए 100वां नंबर देख लीजिए कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 में कब पारित हुआ है? तो आरक्षण में हुआ। 127वां आरक्षण से इम्पोर्टेंट है। 101 में देख लीजिए कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाला भाग होता है, तो वो होता है आपको भ्रूण। 102 में देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। नेक्स्ट है कि फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतपोषी पोषण। 104 नंबर देख लीजिए कि कोशिकाओं के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो वो होती है आपको कोशिका द्रव में। 105 देख लीजिए पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिसके द्वारा श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो होता है रंध्र। चलिए 106 नंबर देख लीजिए कि बायोफाइट में होता है, तो बायोफाइट में क्या होता है? तो वो होता है मांस एवं लीवरवर्ट। 107 में देख लीजिए कि नारियल का फल का प्रसार होता है, किससे होता है? तो रेशायुक्त मिर्जोकॉर्प से होता है। 108 में देख लीजिए द्विबीज पत्री तना के संवहनी बंडल होते हैं, तो वो संवहनी बंडल क्या होते हैं? तो वो होते हैं कि संपाशिक होते हैं। 109 में देख लीजिए डिटर्जेंट का निर्माण का प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीएज। 110 में देख लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो वो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। 111 में देख लीजिए प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत होता है, तो वो होता है आपको डार्विन द्वारा। 112 में देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो वो यौन संचारित नहीं, हेपेटाइटिस। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा का जन्म कौन होता है? तो वो होता है द्विखंडन द्वारा। 114 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं का परगुहा रक्त से भरा होता है? तो वो होता है ऑर्थोपोडा। चलिए 115 नंबर देखते हैं। 115 नंबर देख लीजिए कि टेपबोर के खंड होते हैं, तो वो क्या चीज़ के खंड होते हैं? तो वो होते हैं प्रोग्लोटिक के। 116 नंबर देख लीजिए कि टीनिया सोलियम का सामान्य रूप में कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपको पोर्क टेम्बोर्ग। 117 नंबर देख लीजिए कि भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग क्या होता है? तो वो होता है आपको स्यूडोपोडियम। चलिए कीट सांस लेते हैं, किससे लेते हैं? तो वो लेते हैं छाछरंध्र से। चलिए लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम पाचन केंद्र में होते हैं। 120 नंबर देख लीजिए किस जीव में पौधों और जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो वो यूग्लिना में पाए जाते हैं। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं वल्केनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक रूप में सर्वाधिक सक्रिय है? तो वो सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है? तो वो है आपको फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो वो है पारा का। एल्केलाइड होते हैं, एल्केलाइड क्या होते हैं? तो क्षार होता है जो कि पानी को घुलनशील करते हैं। और इसका पीएच मान पूछेगा तो इसका पीएच मान जो होता है 7.0 से अधिक होता है, इसको भी याद रखिएगा। चूने के पानी क्लोरीन्स के क्रिया करता है, तो क्या करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। 106 नंबर देख लीजिए। 126 नंबर देख लीजिए मैंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होती है 63।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। 128 नंबर देख लीजिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल ग्लूकोल में परिवर्तित कर देता है? तो वो कर देता है आपको जाइलम। 129 नंबर देख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन होता है तो लोहे और जस्ते का निक्षेप। 130 नंबर देख लीजिए कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। दबाव बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। 132 देखिए, खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो वो प्रकाश वर्ष कहते हैं। 133 देखिए, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच में, ठीक है ना। निर्वात में देख लीजिए क्या होता है? तो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और पानी में देख लीजिए क्या होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज का प्रेरित करना। बरसात की बूंदों को गोल आकार होता है, किस में होता है? तो वो होता है सतही तनाव के कारण होता है। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव द्वारा। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगर ध्वनि वायु के जल में प्रवेश करती है तब किसके मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है? तो वो होती है आवृत्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भी प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का, और भी इक्वल टू n लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत काम करती है। चलिए 128 नंबर देख लीजिए कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ होती है आपको कांच की रुई। 139 नंबर देख लीजिए कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो वो आधारित है किस पे? तो वो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण निर्धारित होता है। 140 नंबर देख लीजिए, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो करता है परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत पे। ये रीजनिंग है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पे कुल 7 प्राप्त होते हैं, तो क्या आने की संभावना है? तो इसका ट्रिक होता है, ठीक है ना। जैसे इसका आने का संभावना 36 होता है, ठीक है ना। क्या आने का संभावना, ऐसे भी इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 6 हुआ, 2 से 5 हुआ, 3 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 5 से 2 होगा, चाहे 6 से 1 होगा। तो कितना? 3, 2, 5, 1, 6, और उसको फिर 6 को डिवाइड कर दीजिए 36 से, तो हो गया 1/6, ठीक है। तो इसका 6 होगा आंसर, 1/6। चलिए ये और 142 नंबर है कि लॉग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 143 नंबर जो है इसको बना लीजिएगा, लॉग का इसका बना आएगा आंसर। 143 से एप्पल शब्दों को अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो एप्पल अक्षरों को कितना तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इसका 60 हैगा। 144 भी मैथ है, 145 भी, 146 से 47 ये सब मैथ है। तो ये था इम्पोर्टेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये LDC का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, देख लीजिए आपका कब का पूछा हुआ है। तो ये आपका एग्ज़ाम जो हुआ है कब हुआ है? तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 26/2/2022 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर दिन हर शाम को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, वीडियो का लिंक प्रीवियस ईयर का। उसमें चलिए आप कल किसी और प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोड करेंगे। आज BPSC के द्वारा जो LDC का पूछा गया इसका किए हैं, कल बिहार द्रोह किए हैं।
ऐसे ही हर दिन नया नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलते जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।